हेलो बेटा, आई होप आप सबने फॉर्मूलाज याद कर लिए हैं। 3 छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, कुछ बहुत बड़ा नहीं है। अब बारी आ गई है न्यूमेरिकल सॉल्विंग की, राइट। सो वेलकम बैक। फटाफट से तीनों फॉर्मूला बताओ मुझे। क्या है पहला फॉर्मूला? यस, जी से एन, एन से जी, राइट। जी से एन जाएंगे माइनस डेप्रिसिएशन, एन से जी जाएंगे प्लस डेप्रिसिएशन। ओके गुड। देन सेकेंड, एफ सी से एम पी, एम पी से एफ सी, राइट। एफ सी से एम पी जाएंगे प्लस एन आई टी, एम पी से एफ सी आएंगे माइनस एन आई टी। एंड हाउ विल यू कैलकुलेट दिस एन आई टी माइनस सब्सिडीज। मैम तो बुलेट ट्रेन बन गई है ना, दौड़ रही है। टाइम आ गया बुलेट ट्रेन बनने का। टाइम कितना रह गया है अब? देयर इज हार्डली फ्यू मंथ्स, राइट। देन लास्ट, डोमेस्टिक से नेशनल एंड नेशनल से डोमेस्टिक। डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे, क्या करेंगे बेटा? प्लस एन एफ आई है। नेशनल से डोमेस्टिक आएंगे माइनस एन एफ आई है। इस ऐसे इसको आप चार्ट की तरह बना सकते हो, फिर आप कभी भूलोगे नहीं। एन एफ आई इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, राइट। देख लिया फॉर्मूलास, लिख लिए, कॉपी पेन खोल के बैठ गए आप, क्योंकि अब टाइम आ गया न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। आप मेरे साथ बैठ जाइए फटाफट कॉपी पेन खोल के। 1 न्यूमेरिकल मैं आप कराऊंगी, फिर सेकंड आप करेंगे, फिर थर्ड मैं कराऊंगी। यही डील है हमारे बीच में, ओके। चलिए तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। सो हेयर इज योर न्यूमेरिकल। जादू मैम ने आगे किया, देखो न्यूमेरिकल आ गया है ना। चलो, दिस इज योर न्यूमेरिकल नंबर 1। क्या दे रखा है बेटा इसमें हमें? GDP-MP, राइट। कितना दे रखा है? 50,000। सपोज इस क्वेश्चन में हमें वो पूछे कि कैलकुलेट नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। ओके, जिनको फॉर्मूला आ गया है क्विकली अपने कॉपी पेन चलाइए और उनको बनाना शुरू कीजिए, फॉर्मूला को सॉल्व कीजिए, निकालिए वैल्यू, और कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिख के बता सकते हैं फटाफट। मैं देखती हूँ कि मैं पहले करती हूँ या आप लोग। तो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम निकालनी है हमें इसमें से, राइट बेटा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम क्या है और डोमेस्टिक इनकम क्या है, राइट। नेशनल इनकम क्या होती है बेटा? NNPFC, और डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? NDPFC, राइट। मैडम आपका एफ तो पी लगता है, ऐसा बोल रहे हैं ना आप लोग। मैडम की राइटिंग के साथ थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे ना। NNPFC एंड NDPFC, राइट। अब चलते हैं। तो बेटा 2 तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगी। आपको जो मेथड इजी लगे, कन्वीनियंट लगे, जिससे आपको लगे कि आपको फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा, आप वो वाला मेथड अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं वो मेथड जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, LHS और RHS वाला, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। कैसे होगा वो, यहाँ पे देखते हैं, आइए। तो हमें क्या दे रखा है? हमें निकालना है नेशनल इनकम, NNPFC, यहाँ पे लिख लेंगे इज इक्वल टू व्हाट आर वी गिवन बेटा? GDP-MP। सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला लिख लेंगे, उसके बाद वैल्यूज पुट कर लेंगे, छूमंतर आंसर आ जाएगा। GDP-MP, हम G को N बनाएंगे, G से N जाएंगे, क्या करेंगे? क्या करेंगे? यस, G से N जाएंगे तो क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन। फिर D से N जाएंगे, डोमेस्टिक से नेशनल, क्या करेंगे? प्लस NFI। देन लास्ट P और P तो सेम ही है, MP को FC बनाएंगे तो क्या करेंगे? माइनस NIT। तो ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। GDP-MP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT से आपको मिल जाएगा नेशनल इनकम, यानी कि NNPFC, राइट। वैल्यूज पुट कर लें फटाफट, आओ फटाफट वैल्यूज पुट करते हैं। GDP-MP कितना है? 50,000, यस, माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ये रहा डेप्रिसिएशन 4500 प्लस NFI कितना है? 600 माइनस NIT, अरे NIT तो निकालना पड़ेगा, कुछ नहीं फटाफट निकाल लेते हैं। NIT इज इक्वल टू IT माइनस सब्सिडीज, राइट। IT कितना है हमारा? 1000, और सब्सिडीज कितनी है? 400। कितना आ गया ये भी? 600, राइट। तो हमें करना है यहाँ पे माइनस 600। तो अब आपका मैथ्स क्या कहता है? फटाफट सॉल्व करिए इसको। मेरा मैथ्स कहता है 600 कैंसिल कर देते हैं विन्नी, और 50,000 में से 4500 माइनस कर लेते हैं। सो आंसर आएगा 45,500 करोड़, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन करोड़। और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट यूनिट होता है बेटा हमारा करोड़, तो आपको करोड़ लगाना है, ठीक है बेटा, ओके। तो ये आ गया हमारा, ये देखो फिर मैडम के पेन ने कुछ लिख दिया यहाँ पे, 45,500 करोड़ इज द आंसर फॉर NNPFC। गुड, ओके। अब हमें मान लीजिए NNPFC तो निकाल लिया, अब हमें NDPFC निकालना है। कैसे निकालेंगे? इसको मिटा देते हैं फटाफट।
ये रहने देता है। ये है हमारा NNPFC 45,000। अब जो मेरा स्मार्ट बच्चा है वो बताएगा NNPFC है आपके पास, आपको NDPFC निकालना है, तो क्या आप GDPMP को यूज करेंगे या NNPFC को यूज कर लेंगे? यस, NNPFC को यूज कर लेंगे ना बेटा, छोटा पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे हम? NDPFC इज इक्वल टू NNPFC, N सेम, ये N और D का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? NFI है माइनस NFI है, बाकी सब सेम है, फटाफट निकल जाएगा। G से निकालोगे, बहुत बड़ा फॉर्मूला लगाओगे, फिर करोगे, देयर इज नो पॉइंट, राइट। तो NNPFC कितना आया था, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे लिखा हुआ छोड़ दिया था, 45,500, राइट। इसमें से माइनस करेंगे NFIA, NFIA कितना है हमारा 600, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 44,900 करोड़। दिस विल बी योर डोमेस्टिक इनकम, दैट इज NDPFC। ये है आपका वो मेथड जो आप बचपन से करते आ रहे हैं, LHS और RHS को बराबर करने में लगे हुए हैं, राइट। अब मैं आपको दूसरा एक और मेथड बताती हूँ जिससे मेरे को लगता है कि फॉर्मूला हमेशा याद रहता है, कभी गड़बड़ नहीं होती। इसमें क्या है, कभी समझ में नहीं आता, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, उसमें सब ब्लैंक ब्लंडर और गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को डुबाना नहीं है, क्वेश्चन को हमें तराना है, हमें पूरी रिवर को क्रॉस कराना है, राइट। तो दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं, फटाफट हम इसको इरेज कर देते हैं। अब भूल जाओ आंसर क्या आया था, फटाफट अपने दिमाग से इरेज कर दो, है ना। पढ़ाई तो वैसे भी बहुत जल्दी भूल जाते हो, गाने सब याद रहते हैं। दूसरा मेथड क्या है बेटा, हमें क्या दे रखा है, GDPMP। हम यहाँ पे लिख लेंगे GDPMP, और क्या निकालना है हमें, NNPFC सपोज पहले। तो जो हमें निकालना है उसको थोड़ा सा 3-4 लाइन आप अपनी नोटबुक में 3 और 4 लाइन उसको नीचे लिख लेंगे NNPFC। फिर आप क्या करेंगे, इससे इसमें कन्वर्ट करने का फॉर्मूला लिख लेंगे इस गैप में, फिर वैल्यूज भर देंगे, क्वेश्चन पे जाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, G से N जाएंगे माइनस डेप्रिसिएशन, राइट। D से N जाएंगे प्लस NFI है, MP से FC जाएंगे माइनस NIT। अब हमें कुछ नहीं करना, बस ये सारी वैल्यूज रखनी है यहाँ पे, और ये हमारा स्ट्रक्चर पहले बना दिया हमने। अब इस वैल्यूज पुट करो और आंसर ले लो। ऐसे आपको फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा, जिंदगी भर कभी भूलेंगे नहीं, और गलती होने के चांसेस बहुत ही मिनिमल हो जाते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप दोनों में से कोई भी तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं। बोर्ड में कोई टीचर ऐसे मार्क्स नहीं कट करता, बहुत जेन्युइन और अच्छे टीचर बैठे होते हैं, प्यारे प्यारे आपकी कॉपी चेक करने के लिए, वो आपको मार्क्स दे देंगे, राइट। तो अब GDPMP कितना है 50,000, डेप्रिसिएशन कितना है 4500 माइनस NFIA कितना है 600 प्लस NIT कितना है हमने निकाला था यहाँ पे 600 माइनस, ये कैंसिल हो गया, सॉल्व करेंगे, आ गया 45,500 करोड़, राइट। तो ये 2 तरीके हैं बेटा क्वेश्चन करने के, आपको जो तरीका अच्छा लगता है, समझ में आया है, आप उसको अडॉप्ट करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलें आगे, चलो। अब ये क्वेश्चन तो पूरा मैंने आपको करके दिखाया। अब सेकंड क्वेश्चन जब मैं आपको दिखाऊंगी, मैं आपको पहले थोड़ा टाइम दूंगी, आप फटाफट उसको नोट डाउन करेंगे, उसके बाद मैं यहाँ सॉल्व करना शुरू करूंगी, राइट। चलिए चलते हैं, 1 2 3। ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें NNPFC गिवन है। अब मान लीजिए इसमें हमें निकालना है कैलकुलेट GDPMP। तो फटाफट आप शुरू हो जाइए, लग जाइए काम पे। GDPMP निकालना है आपको। NNPFC 46,000, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 250, GST 750, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 350, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 150। अरे मैडम ये क्या दे दिया, पीछे तो दिखाया थे आसान आसान वर्ड्स, यहाँ पे इतने भारी भरकम वर्ड चेप दिए। अब कैसे करेंगे हम, चलो थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, थोड़ा सा मैं हेल्प करा देती हूँ आपको। अभी नया नया कर रहे हैं आप, ये बेटा वीडियो देखने के बाद आप अपनी बुक की बैक एक्सरसाइज में अनसॉल्व क्वेश्चंस कर लेंगे जो संदीप गर्ग के पीछे दे रखे हैं, या TR जैन बुक के पीछे दे रखे हैं, या वॉट एवर बुक यू आर फॉलोइंग। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं आंसर करके आपका डाउट क्लियर कर दूंगी, राइट। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। NNPFC दे रखा है हमें, क्या दे रखा है NNPFC 46,000, राइट। हमें क्या निकालना है GDPMP, GDPMP नीचे लिख लिया। I am adopting the second method, you can adopt any of the method whichever you like, okay। NNPFC 46,000 है, GDPMP निकालना है। N से D जाएंगे प्लस डेप्रिसिएशन, N से D जाएंगे माइनस NFIA, FC से MP जाएंगे प्लस NIT। फॉर्मूला इज कंप्लीट, वेरी गुड।
अब वैल्यू रखनी है और काम फिनिश। डेप्रिसिएशन कहाँ है? ये है नहीं, ये है नहीं, अरे ये रहा ना, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। डेप्रिसिएशन कितना है? 150, सो प्लस 150। ओके, NFIA, NFIA का फॉर्मूला बताया था, याद आ गया? वेरी गुड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, सो फ्रॉम माइनस टू, व्हाट इज द फ्रॉम वैल्यू? 250, what is the टू value? 350, so 250 minus 350 is equal to minus 100, माइनस 100 आ गया। और हमें यहाँ ऑलरेडी माइनस करना है, तो आपका मैथ्स क्या कहता है? माइनस माइनस प्लस, तो इसीलिए बेटा यहाँ पे ये प्लस 100 हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है माइंड में, हमें वैल्यू को ऑलरेडी माइनस करना था, वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, दो माइनस मिलके बन गया एक प्लस, तो प्लस 100। देन प्लस NIT, NIT के लिए कुछ है? ये GST क्या कर रहा है यहाँ पे? GST कौन सा टैक्स होता है? इनडायरेक्ट टैक्स, राइट? तो इनडायरेक्ट टैक्स तो है 750, सब्सिडी तो है ही नहीं। जो चीज क्वेश्चन में नहीं है वो कितनी होती है? अंडा 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 अंडा, गोल, 0, राइट? तो NIT क्या निकल गया हमारा? 750 ही, तो यहाँ पे हम क्या प्लस कर देंगे? 750। अब हमें तीनों वैल्यूज को प्लस करना है 46,000 में। क्या आंसर आ जाएगा फटाफट बताइए? 750, 850, 950, 1000, तो ये क्या हो गया बेटा? 47,000। यूनिट नहीं है तो मैंने क्या लगा दिया? आई एम स्मार्ट, क्रोर्स। मिल गया आंसर? सबको समझ में आ गया बेटा कैसे हुआ ये क्वेश्चन, राइट? तो ऐसे ही आप बुक के क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ये है बेटा टाइप 1 क्वेश्चन, जिसमें आपको कोई भी 8 में से एक कैरेक्टरिस्टिक्स या एक वैल्यू दे रखी है और आपको कोई भी दूसरी वैल्यू पूछेंगे तो आप इन फॉर्मूलाज को यूज करके इनको ऊपर नीचे प्लस माइनस करके निकाल लेंगे, राइट? एक है सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप पे चलते हैं अब, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज के लिए। सेकेंड टाइप क्या है? सेकेंड टाइप है ये, इसमें आपको अब पहले क्या पूछा है? कैलकुलेट डेप्रीसिएशन। तो हमें इसमें डेप्रीसिएशन निकालना है, मतलब बीच का एक वैल्यू मिसिंग है, हमें वो कैलकुलेट करना है, राइट? और उसके बाद क्या पूछा है उसने? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम भी निकालना है। दोनों चीजें पूछ ली है, चलो निकाल देते हैं, लालची हो गया क्वेश्चन। तो बेटा अब हमें क्या दे रखा है? NDP-MP दे रखा है, राइट? NDP-MP कितना दे रखा है हमें? 19,000। और एक और वैल्यू आपको दे रखी है इस क्वेश्चन में, GNP-FC 25,000। इसको नीचे लिख लेते हैं, GNP-FC 25,000, राइट? अब ये कैसे निकलता है? फटाफट फॉर्मूला डाल देते हैं। N से D जाएंगे प्लस डेप्रीसिएशन, D से N जाएंगे प्लस NFIA, MP से FC जाएंगे माइनस NIT। अब कुछ नहीं रखना, ये वैल्यू रखनी है। अब ये डेप्रीसिएशन ही तो चाहिए हमें, डेप्रीसिएशन तो है नहीं, तो जो नहीं होता हम उसको बचपन से क्या लेते आ रहे हैं? X। तो हम डेप्रीसिएशन को X मान लेते हैं, तो प्लस X हो गया ये। NFIA कितना है? ये रहा 750, हम यहाँ पे रख देते हैं प्लस 750। NIT कितना? इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? 450, सब्सिडीज कितना है? 50, तो NIT कितना आ गया बेटा? 400, राइट? तो हम यहाँ कर देंगे -400 इज इक्वल टू 25,000। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। मैथ्स छोड़ के आए थे, मैथ्स ही आ गया, फिर देखो वापस मैथ्स नहीं छोड़ता है पीछा कभी भी। 19,000 प्लस x प्लस 750 माइनस 400 इज इक्वल टू 25,000। अब फिर जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 19,000 प्लस x प्लस, पहले इनको सॉल्व कर लेंगे, 750 माइनस 400 कितना होता है? 350, वेरी गुड, इज इक्वल टू 25,000। अब 19,000 में प्लस कर देंगे तो 19,350 प्लस x इज इक्वल टू 25,000, राइट? अब क्या होएगा? x इज इक्वल टू 25,000 माइनस 19,350, राइट? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी x की वैल्यू? क्विकली बताएंगे मुझे, क्या आ जाएगी? यस, 5,650 एंड बाय डिफॉल्ट करोर्स, राइट? ये होगा हमारा डेप्रीसिएशन का वैल्यू। आई होप आप सबको समझ में आ गया। एक बार फटाफट दोबारा देखते हैं। हमें NDP-MP दे रखा था 19,000, GNP-FC दे रखा था 25,000। हमने फटाफट से स्ट्रक्चर बनाया, फॉर्मूलाज पुट किए, जो वैल्यूज गिवन है वो रख दी, जो नहीं गिवन है उसे x ले लिया, इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करके हमने x निकाल दिया। तो हमारा x क्या है? डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन कितना आ गया? 5,650 करोड़, राइट? अब उसने हमें एक और क्वेश्चन पूछा है अभी कि नेशनल इनकम निकाल के बताओ। अब नेशनल इनकम कैसे निकालोगे? NDP-MP है हमारे पास, उससे फटाफट चलते हैं।
तो NNPFC कैसे निकलेगा? NNPFC इज इक्वल टू NDPMP, डी से N जाएंगे, यस, प्लस NFIA, MP से FC जाएंगे, यस, माइनस NIT। अब इनकी वैल्यूज रख देंगे फटाफट, 19,000 प्लस 750 माइनस 400, कितना आएगा ये? 19,000 प्लस 350, 19,350 इज द आंसर फॉर योर नेशनल इनकम। ओके बेटा, ऐसे ही आपके अनसॉल्व क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी बुक में, उनको सॉल्व करेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं होगा पूछ लेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है चैप्टर 3। इसके बाद आएगा सबसे बड़ा चैप्टर, चैप्टर 4, जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा और जो चैप्टर आपके पेशेंस, मैथ सबको टेस्ट करेगा। कोई पैनिक करने की बात नहीं है, हम उसको वीडियो बाय वीडियो एक एक मेथड को कवर कर लेंगे। ओके बेटा, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।